हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऐसा हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 में लिखा गया है। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अहर्ताएं क्या हैं? तो अनुच्छेद 157 में इसके अहर्ताओं के बारे में बताया गया है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऐसा बताया गया है। नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में दिया गया है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। ये प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रभावित है। ठीक है। हम बात करें कार्यकाल की, राज्यपाल के कार्यकाल की, तो ये अनुच्छेद 156 में इसका उल्लेख है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जब तक वो चाहता है पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद त्याग कर सकता है। ठीक है। सा, सामान्यतः राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। ठीक। अब राजस्थान विशेष के बारे में बात करें तो राजस्थान के वो राज्यपाल जिन्होंने पद रहते हुए त्याग पत्र दिया था, तो ऐसे दो हैं। पहला तो मदन लाल खुराना और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भी राज्यपाल रही हैं। कहाँ की? राजस्थान की। उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था, पद पर रहते हुए ही त्याग पत्र दे दिया था। राजस्थान के राज्यपाल जो सबसे लंबी अवधि तथा सबसे कम अवधि तक पद पर रहे, तो राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल सर्वाधिक सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और न्यूनतम कार्यकाल किसका है? स्थायी राज्यपाल में सरदार दरबार सिंह और आंतरिक कार्यभार अतिरिक्त कार्यभार में टीवी राजेश्वर। कार्यवाहक राज्यपाल मिलाप चंद्र जैन, ये 10 दिन के लिए। और टीवी राजेश्वर 7 दिन के लिए। सरदार दर दरबार सिंह 23 दिन के लिए। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक। अब पद हेतु शर्तें क्या क्या हैं? तो ये अनुच्छेद 158 में दी गई हैं। आर्टिकल 158 में राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है। राज्यपाल लाभ का अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा तथा दूसरी अनुसूची में दिए गए उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जब तक कि संसद द्वारा विधि बनाकर अन्य कोई उपबंध नहीं किया जाता। ठीक है। सातवें संविधान संशोधन 1956 की धारा 7 द्वारा अनुच्छेद 158 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया था कि यदि दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसको दिए जाने वाली उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। ठीक है। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। जब तक वो पद पर है उस समय नहीं किए जा सकते। मतलब अगर उसके लिए कोई कानून बनाया जा सकता है, लेकिन वो तब तक लागू नहीं होंगे जब तक वो पदभार पर है। मतलब वो चीज नेक्स्ट जो आएगा राज्यपाल उसके लिए लागू किया जाएगा। राज्यपाल को वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। वर्तमान में राज्यपाल को 3,50,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। तो अगर पूछे आपसे कोई राज्यपाल का वेतन प्रतिमाह कितना है, तो 3,50,000। शपथ ये अनुच्छेद 159 में दिया गया है राज्यपाल की शपथ के बारे में। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख उल्लेख भी इसमें दिया गया 159 में ही है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है। क्योंकि वैसे तो ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में किसमें दिया गया है? 3rd शेड्यूल में दिया गया है, लेकिन जो राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख किसमें दिया गया है? अनुच्छेद आर्टिकल 159 में।
आकस्मिक रिक्ति, अगर ऐसी कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो उसके बारे में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 160 में इसके बारे में बताया गया है। राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है। राजस्थान विशेष की बात करें तो राजस्थान के सर्वप्रथम कार्यवाहक राज्यपाल 1970 में राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जगत नारायण को बनाया गया। किनको? जगत नारायण। जगदीश शरण वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिनको 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। राजस्थान के अब तक के 8 कार्यवाहक राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार पहली बार 26 अगस्त 1991 को गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल स्वरूप सिंह को सौंपा गया। स्वरूप सिंह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं। राजस्थान में अब तक 9 अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल रहे हैं जो कि विभिन्न 6 राज्यों से संबंधित हैं। किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल जिनको अंतिम बार राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था वो थे श्री राम नायक, 2014, उत्तर प्रदेश। ठीक है। राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज्यपाल जिनको किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया तो कल्याण सिंह, 2015 में, ये हिमाचल प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई हो तो यहाँ पे दिए गए राज्यपाल उनका कार्यकाल दिया गया है। तो ऐसे 4 लोग हैं। सरदार दरबारा सिंह, 1 मई 1998 से 23 मई 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। बहुत ही कम 20 दिन का कार्यकाल है इनका। और ये निर्मल चंद्र जैन, 14 मई 2003 से 22 सितंबर 2003 तक। शैलेंद्र कुमार सिंह, 6 सितंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009। प्रभा राव, 3 दिसंबर 2009 से 2024। इन्होंने से लेके 24 जनवरी 2010 तक अतिरिक्त प्रभार संभाला था। और 25 जनवरी 2010 से लेके 26 अप्रैल 2010 तक का कार्यभार रहा और ये इनकी अ, पद पर रहते हुई मृत्यु हो गई। राज्यपाल के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, अनुच्छेद 361 में इसका उल्लेख है। राज्यपाल अपने पदीय कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में दंडिक या फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते। राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्य के संबंध में दीवानी मामले 2 माह पूर्व सूचना के आधार पर ही लाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। पहले 2 महीने पहले उसको पहले से इन्फॉर्म करना होगा। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां, राज्यपाल राज्य के राज्य में राज्य का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। राज्यपाल कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख। और मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ये किसका? गवर्नमेंट का हेड होता है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग की जाने वाली शक्तियां। और दूसरा, वे शक्तियां जिनका प्रयोग वह स्वयं विवेक के आधार पर कर सकता है। ठीक है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां अगर बात करें तो अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ का अधिकारियों के द्वारा करेगा। मंत्रि परिषद का गठन, तो अनुच्छेद 164 एक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है। किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही से की हुई कही जाती है। ठीक है। 166 अनुच्छेद फर्स्ट क्लॉज 1 में ये उल्लिखित है लिखित है। राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य राज्यपाल के द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। अनुच्छेद 166 क्लॉज 2 में ऐसा उल्लिखित है। अनुच्छेद 166 एक और 2 में दिए गए प्रावधानों का स्वरूप निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। मतलब वो निर्देश देगा, ऐसा आदेश नहीं है। राज्यपाल को राज्य की सरकार के सुचारू रूप से संचालन के लिए तथा मंत्रियों की कार्य वितरण के लिए नियम बनाने का अधिकार है। ये किसमें है? 66 क्लॉज 3।
नियुक्ति संबंधी शक्तियां क्या है कि राज्यपाल निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राजकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुच्छेद 203 झा, वो सॉरी 243 झा। राज्य निर्वाचन आयुक्त, अनुच्छेद 243 ट। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अनुच्छेद 316। जिला न्यायाधीश, अनुच्छेद 233। उच्च न्यायालय से परामर्श से राज्य स्तर के विभिन्न सांविधिक तथा संविधानेतर आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, राज्यों के विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यपाल स्वयं राज्य के विद्यालय के कुलाधिपति होता है। ठीक है, तो राज्यपाल कौन होता है? विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, वो खुद ही होगा। राज्य सरकार के मंत्री व महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना ये कर सकता है कौन? राज्यपाल, अनुच्छेद 356 में। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की दिशा में राज्यपाल अपने प्रतिवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से करता है। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो पहला कब लगा था? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, न्यूनतम सबसे कम टाइम के लिए लगा है। संपूर्णानंद सरदार हुकुम सिंह राज्यपाल थे उस समय। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। और कारण क्या था कि चौथी विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत थी। ठीक है, अब दूसरी बार कब लगा? 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। वेदपाल त्यागी राज्यपाल थे। रघुकुल तिलक, हरिदेश हरिदेव जोशी की सरकार को बर्खास्त किया गया। ठीक है, केंद्रीय निर्देश से कारण लगा था ये। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक लगा रघुकुल तिलक। ठीक, ये तब राज्यपाल थे यहाँ के। और भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त किया गया, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री थे उस समय। और केंद्रीय निर्देश से ये हुआ। 15 दिसंबर 1992, 3 दिसंबर 1993 सबसे बड़े समय अवधि के लिए इसी टाइम लगा है। एम चन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल, बलिराम भगत, ये तीनों इस समय राज्यपाल रहे। भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त किया गया बाबरी मस्जिद विवाद के कारण। ठीक है, विधायी शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 168 के अनुसार विधानमंडल का गठन राज्यपाल विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर होता है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा विधानसभा का विघटन करता है। ये अनुच्छेद 174 में है। कौन करता है विधानमंडल का सत्र? राज्यपाल। विधानमंडल में अभिभाषण तथा संदेश भेजने का अधिकार अनुच्छेद 175 में उल्लेखित है। राज्यपाल विधानमंडल के किसी एक सदन या एक साथ समवेत दोनों सदनों को अभिभाषण कर सकता है, वो भी करता है। राज्यपाल विधानमंडल के किसी लंबित विधेयक पर विचार करने हेतु विधानमंडल को संदेश भेजता है। विधानमंडल में विशेष अधिभाषण देना अनुच्छेद 176 में उल्लेखित है। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत यानी असेंबल टुगेदर करता है। विधानमंडल के दोनों सदनों में अभिभाषण यानी कि एड्रेस करता है। विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय अनुच्छेद 192 में है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अनुच्छेद 192 91 1 में वर्णित निहरता से ग्रस्त होने पर इसकी अयोग्यता दल बदल को छोड़कर, है ना, संबंधित विवाद का निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल। ऐसा निर्णय करने से पहले राज्यपाल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से राय लेता है तथा उसकी राय के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल का यह निर्णय अंतिम होता है। 10वीं अनुसूची के अनुसार सांसदों की दल बदल संबंधी अयोग्यता का विवाद का निर्णय पीठासीन सदन का अध्यक्ष करता है। विधानमंडल के सदस्यों की शपथ दिलाना अनुच्छेद 188 के अनुसार विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। विधानमंडल में प्रतिवेदन पेश करना राज्यपाल विधानमंडल में विभिन्न संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाता है, जैसे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के राज्य के लेखाओं से संबंधी प्रतिवेदन अनुच्छेद 151 क्लॉज 2 वित्त आयोग की सिफारिशों अनुच्छेद 243 झ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन अनुच्छेद
323 क्लॉज 2। विधानमंडल में कुछ सदस्यों का मनोनयन। अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद के कुल संख्या के 1/6 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन के समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद ही कानून बनता है। उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाला विधेयक अनिवार्य रूप से राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास अनुमति हेतु भेजा जाएगा। ये अनुच्छेद 200 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 201 में राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने का उल्लेख है। अध्यादेश प्रख्यापित प्रोमलगेट करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं कि तुरंत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है तो राज्य सूची या समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। कोई अध्यादेश विधानमंडल के नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है। विधानमंडल इस 6 सप्ताह की अवधि से पूर्व भी इसका निरुन्मेदन यानी कि डिसअप्रूव कर इसे समाप्त कर सकती है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अब वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करें तो धन विधेयक तथा विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही पेश किए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 207 में उल्लिखित है। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाता है। अनुच्छेद 202 राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है। अनुच्छेद 267 पंचायतों व नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा हेतु राज्यपाल प्रतिवर्ष प्रति 5 वर्ष से राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 243 झ राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड पनिशमेंट तथा दंडादेश यानी कि सेंटेंस को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम अथवा प्रतिलंबन कर सकता है। राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में पूर्ण क्षमा की शक्ति प्राप्त नहीं है, हालांकि वह मृत्युदंड के अलावा अन्य मामलों में पूर्ण क्षमा कर सकता है। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां। तो राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 163 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से स्वविवेक शब्द का उल्लेख किया गया है। अच्छा, स्वविवेक किसमें है? अनुच्छेद 163। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के दो रूप हैं। संविधान प्रदत्त स्वविवेकी शक्तियां जैसे कि जो कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, ठीक है, और अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। कुछ स्वविवेकीय शक्तियां महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपालों को प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी संघ शासित प्रदेश के प्रशासन के दायित्व भी सौंप सकते हैं। परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियां। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल निम्न परिस्थितियों में करता है। किसी एक दल या गठबंधन को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की दशा में मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल स्वविवेक से करता है। किसी मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए दी गई समय सीमा का निर्धारण राज्यपाल स्वविवेक से करता है। राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। अब राजस्थान के राज्यपाल विस्तृत अध्ययन करेंगे हम इसके बारे में। तो एकीकरण के दौरान 30 मार्च 1949 ईस्वी को जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह राज प्रमुख बने। ये राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख रहे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 ईस्वी से 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया। कौन से? 1 नवंबर 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा। अतः इस दिन से राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया तथा राज्यपाल का पद सृजित हुआ। श्री गुरुमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर 1956 ईस्वी को राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने अपना पदभार 1 नवंबर 1956 को संभाला। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल रहा इनका। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार शपथ दिलाई थी, ठीक है।
अब बात करें डॉक्टर संपूर्णानंद की, तो वर्ष 1918 से 1921 तक डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य रहे। 1954 के में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इन्हीं ने इन्हीं के कार्यकाल में राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया 13 मार्च 1967 में। अब सरदार श्री हुकुम सिंह के बारे में बात करें, तो कपूरथला में राज्य उच्च न्यायालय के उत्तरवर्ती न्यायाधीश रहे ये। द्वितीय लोक सेवा में उपाध्यक्ष तथा तृतीय लोक सेवा में अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। सरदार श्री जोगेंद्र सिंह के बात करें, तो नेशनल राइफल एसोसिएशन के मानद महासचिव रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 14 मार्च 1973 को राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई। ठीक है। जब 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, उस समय राजस्थान के राज्यपाल सरदार जोगिंदर सिंह थे। ठीक है। श्री रघुकुल तिलक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। राज्य के प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया। नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने राष्ट्रपति थे उस समय और पहले राज्यपाल थे राज्य के जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया। इनके कार्यकाल में दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 हटाया गया तथा तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 लगाया गया व हटाया भी गया। तो एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्नामेंट टेक्नोलॉजी के डीन के रूप में भी कार्य किया तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे। श्री बसंत राव पाटिल 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर एम चंद्रा रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी मार्च 1978 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। श्री बलराम भगत केंद्रीय विदेश मंत्री रहे। लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे। सरदार दरबारा सिंह पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे। राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए 23 मई 1998 को निधन हो गया इनका, इसलिए इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है 1 मई से 23 मई तक। पोखरण परमाणु परीक्षण के समय इस राजस्थान के राज्यपाल थे। वाह। बहुत सही है। मतलब 1 मई से 23 मई तक ये राज्यपाल थे और वो उसी टाइम पे पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश रहे। वर्ष 1994 से 1997 तक 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी पदभार ग्रहण किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा अधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। गुजरात के राज्यपाल भी रहे। कौन? न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह। निर्मल चंद्र जैन मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रहे। 11वें वित्त आयोग के सदस्य रहे। 22 सितंबर 2003 को राज्य के राज्यपाल रहते हुए आकस्मिक इनका निधन हो गया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही। राज्यसभा की उपसभापति रही। वर्ष 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही। शैलेंद्र कुमार सिंह न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी रहे। वर्ष 1989 में भारत के विदेश सचिव के पद पर कार्य किया। राजस्थान के राज्यपाल पद रहते हुए 1 दिसंबर 2009 को आकस्मिक इनका निधन हो गया। श्रीमती प्रभा राव हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही। इस दौरान दिनांक 3 दिसंबर 2009 से 24 जनवरी 2010 तक राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन पे रहा। राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए 26 अप्रैल 2010 को आकस्मिक इनका निधन हो गया। श्रीमती मार्गरेट अल्वा 1992 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा के विरुद्ध बैठक में एस्केप का अध्यक्ष चुना गया इनको। संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की परिस्थिति पर बने आयोग की बैठक में भारत की प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। श्री कल्याण सिंह 1991 से 97 में 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज्यपाल जिनको किसी दूसरे राज्य के अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल बनाया गया। श्री कलराज मिश्र व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के 21वें राज्यपाल के रूप में 9 दिसंबर 2019 को शपथ ली। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। इन्होंने उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने भाषण से पूर्व संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का भाषण करवाकर नवीन परंपरा की शुरुआत की। निमित्त मात्र हूँ मैं नाम से श्री कलराज मिश्र की बायोग्राफी डॉक्टर डी के टंकेत व गोविंद राम जायसवाल द्वारा लिखी गई। कलराज मिश्र के कार्यकाल में राजभवन में किए गए नवाचार
इन्फॉर्मस पोर्टल, राज्यपाल सचिवालय के विभिन्न अनुभागों से रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु सुगम ऐप, राज्य के समस्त वित्त पोषण विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु उन्होंने शुरू किया। स्मार्ट गांव पहल, राजस्थान के प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा एक गांव गोद लेने की पहल उन्होंने की। श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े, जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र विधानसभा में 6 बार विधायक रहे। 12 नवंबर 2014 को महाराष्ट्र विधानसभा से निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव के समक्ष शपथ ली। व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के 22वें राजस्थान के रूप में राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संस्थान बरौड़ के संस्थापक सदस्य रहे। अब कुछ विशेष तथ्यों की बात करें तो राजस्थान की महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। राजस्थान राज्य के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, सरदार हुकुम सिंह, बलराम भगत, शिवराज पाटिल अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल। राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक के राज्य प्रोटोकॉल की व्यवस्था में संशोधन किया। 2014 में के बाद राज्यपाल के लिए हिज एक्सीलेंसी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं करके ऑनरेबल माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय शब्द का प्रयोग किए जाने का प्रावधान किया गया। ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य रहे तो रघुकुल तिलक और यूपीएससी के सदस्य रहे तो स्वरूप सिंह। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे तो हुकुम सिंह और जोगिंदर सिंह। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो अंतरिम सदस्य संसद के सदस्य रहे तो बलराम भगत, जोगिंदर, हुकुम सिंह। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने 2 विधानसभाओं में आरंभिक अभिभाषण दिया तो गुरुमुख निहाल सिंह, हुकुम सिंह और रघुकुल तिलक। राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विधानसभा में आरंभिक अभिभाषण दिया तो एनएल तिवरेवाल 1999 में। ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे तो दिल्ली सरदार गुरुमुख सिंह निहाल और मदन लाल खुराना। उत्तर प्रदेश डॉक्टर संपूर्णानंद और कल्याण सिंह। महाराष्ट्र वसंतराव पाटिल और आंध्र प्रदेश डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी। राजस्थान का जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ 2011 में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिश के बाद राजभवन जयपुर में स्थापित। राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार, राजकीय विश्वविद्यालय कुलाधिपति, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान के अध्यक्ष, राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के लाभ हेतु समामेलित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष, राजस्थान स्काउट एंड गाइड के संरक्षक, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष, गवर्नर रिलीफ फंड विनियम 1973, गठन 14 मार्च 1973। उद्देश्य असुरक्षा एवं अभाव प्रभावित क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि में सहायता। तो ये रहा आज का राज्यपाल, हमारा टॉपिक राज्यपाल। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, पढ़िए, मौज कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।